ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जीवन के कोलाहल में मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कुछ विशेष तिथियों और व्रतों का उपहार दिया है। ये व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने का और महादेव की असीम कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य माध्यम है। इन्हीं पवित्र व्रतों में से एक है प्रदोष व्रत, एक ऐसा व्रत जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और आज हम बात करने जा रहे हैं 20 अगस्त 2025 को पड़ने वाले भाद्रपद मास के पहले प्रदोष व्रत की। यह कोई साधारण प्रदोष व्रत नहीं है। 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार यानी यह प्रदोष व्रत का एक अत्यंत शुभ संयोग है। जब प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह व्रत न केवल भगवान शिव की कृपा दिलाता है बल्कि बुद्धि और ज्ञान के दाता भगवान गणेश का आशीर्वाद भी साथ लेकर आता है। इस विशेष बुध प्रदोष व्रत के हर पहलू को विस्तार से जानते हैं। इसके शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी सही पूजा विधि क्या है, इस व्रत से जुड़ी वह कौन सी चमत्कारी कथा है जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है, और इस व्रत को करने से आपको कौन कौन से अद्भुत फल प्राप्त हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस भक्ति में यात्रा के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं इस शुभ दिन के पंचांग की। साल 2025 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 21 अगस्त को दोपहर 12:44 पर होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद ही की जाती है और वह शुभ प्रदोष काल 20 अगस्त को ही पड़ रहा है। अब ध्यान से सुनिए पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त। इस दिन भगवान शिव की आराधना का सबसे उत्तम समय शाम 6:56 से लेकर रात 9:07 तक रहेगा, यानी आपके पास पूजा के लिए लगभग 2 घंटे 12 मिनट का पुण्य समय होगा। इस बार का प्रदोष व्रत इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन सिद्धि, मातांग और गद जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को बहुत ही फलदायी माना गया है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है और प्रदोष व्रत महादेव को। ऐसे में इस दिन व्रत और पूजन करने से भक्तों को शिव शक्ति के साथ साथ गणपति की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वह अपने एकमात्र पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन वह सुबह निकलती और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक घायल युवक मिला। वह दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी का हृदय दया से भर गया। वह उस अजनबी युवक को अपने घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। वह युवक विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण वह भटक रहा था। ब्राह्मणी के घर में राजकुमार धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। वह ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ ही रहने लगा। वह धर्मपरायण ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और नियमित रूप से प्रदोष का व्रत किया करती थी। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता के साथ राजकुमार से मिलने आई। गंधर्व राजा और रानी को भी वह राजकुमार बहुत पसंद आया। तब भगवान शिव ने गंधर्व राजा को सपन में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह इसी राजकुमार से कर दें। भगवान शिव की आज्ञा से राजकुमार और गंधर्व कन्या का विवाह संपन्न हुआ। गंधर्व राजा ने अपनी विशाल सेना की सहायता से राजकुमार को उसका राज्य विदर्भ वापस दिला दिया। राजकुमार अपने पिता को छुड़ाकर पुनः राजा बना और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने उस दयालु ब्राह्मणी और उसके पुत्र को कभी नहीं भुलाया। उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था, जिसके पुण्य से न केवल उसके बल्कि एक राजकुमार के भी दिन फिर गए। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है और प्रदोष व्रत रखता है, भगवान शिव उसके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं और सुख, समृद्धि और सम्मान प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं इस शुभ दिन पर आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा
किस विधि से करनी चाहिए। प्रातःकाल प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा घर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। आप मन ही मन कहें, हे महादेव, मैं आज आपके आशीर्वाद और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत का संकल्प लेता हूँ। इसे निर्विघ्न पूरा करने की कृपा करें। दिन भर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार कर सकते हैं। पूजा का आरंभ शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, फिर भगवान शिव का गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद भोलेनाथ को चंदन, जनेऊ, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और अन्य सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। भोग और आरती। अब भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें, जिसमें भगवान गणेश और माता पार्वती की स्तुति भी शामिल हो। प्रदोष का समय दिन और रात का मिलन का समय होता है। यह वह दिव्य वेला है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आनंद तांडव करते हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस समय की गई पूजा सीधे उन तक पहुंचती है और वे अपने भक्तों की हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। 20 अगस्त 2025 का यह बुध प्रदोष व्रत ज्ञान, सफलता और समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। जो विद्यार्थी शिक्षा में सफलता चाहते हैं, जो व्यापारी अपने कारोबार में वृद्धि चाहते हैं, या जो कोई भी अपने जीवन में चल रही परेशानी से मुक्ति चाहता है, उसे यह व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करना चाहिए। यह व्रत हमें सिखाता है कि जिस प्रकार एक गरीब ब्राह्मणी की निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति ने एक राजकुमार का जीवन बदल दिया, उसी प्रकार हमारी भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति हमारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। तो इस दिव्य अवसर को हाथ से न जाने दें। पूरी आस्था और भक्ति के साथ महादेव की शरण में जाएं। हमें विश्वास है कि देवादिदेव महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।